तो मार्केट में कई मॉनिटर्स आए और गए, बट लोगों ने एक बात कहना नहीं छोड़ी कि सीआरटी मॉनिटर सबसे ज्यादा बेस्ट है और एलसीडी से काफी बेस्ट है। तो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? मगर क्यों? क्या आखिर ये सच है या फिर लोगों को बस ऐसे ही लगता है कि सीआरटी बेटर है क्योंकि उनके मन में कोई नॉस्टैल्जिया है उसको लेकर? आज मैं इस वीडियो में तुम लोग को यही बताने वाला हूँ कि आखिर नॉस्टैल्जिया है या फिर ये सच में तो एलसीडी से बेटर। बहुत लोग जो सोच रहे होंगे कि ये बस एक नॉस्टैल्जिया है, तो तुम लोग एकदम गलत हो। सीआरटी एलसीडी से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। चलो इसको जानने के लिए तुम्हें समझना होगा कि आगे सीआरटी चलता ही कैसे। सीआरटी मॉनिटर एक ट्यूब की तरह होता है जिसके अंदर बहुत ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं, जो कि स्क्रीन पर जाकर जगह जगह पर चले जाते हैं, जिससे कि वो एक इमेज को शो करता है। एलसीडी में क्या होता है? एलसीडी में एक बैकलाइट लगी होती है और लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म होकर इमेज बनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब इससे गेमिंग और बाकी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं या फिर जो तुम्हारा टीवी होता था उस पर इमेज बहुत ही ज्यादा क्लियर आती थी। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे तुमने एलसीडी में कभी कभी नोटिस किया होगा, बहुत ज्यादा ओल्ड फोन या फिर मॉनिटर यूज किया होगा, तुमने देखा होगा इमेज हल्की सी ब्लर हो जाती है। जब मोशन बहुत तेज होता है, कैरेक्टर इधर उधर जा रहा होता है, तो इमेज जैसे कि ये मेरे कैमरा में तुम्हें मेरे हाथ 2-3 बार दिख रहे होंगे, ऐसे ही दिखता है कुछ। पर सीआरटी में क्या होता है? सीआरटी मोशन क्रिस्प होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो एलसीडी में जब एक इमेज मान लो कि फॉर्म हो गई और उसके बाद एक और इमेज फॉर्म होगी, तो एलसीडी के अंदर एक टाइम गैप होता है कि जितनी देर में दूसरी इमेज फॉर्म होने वाली है। तो जब तक दूसरी इमेज फॉर्म नहीं होती वो इमेज वहीं पर रहती है। बट सीआरटी में क्या होता है? सीआरटी में इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं। सीआरटी टीवी के एडवांटेज क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहे हैं और मतलब स्पीड एलसीडी से काफी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो क्या होता है, इमेज मतलब रुकती नहीं है वहां पर कि जैसे कि अभी एक इमेज बनी और फिर दूसरी इमेज बनने के लिए उसे वेट नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो इमेज डायरेक्टली बन जाती है बिना किसी इनपुट लैग के। इसलिए गेमर्स इसे काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉम्पिटेटिव गेम्स में, जैसे सुपर स्मैश ब्रोस वगैरह में सीआरटी ज्यादा यूज होता था स्पोर्ट के टाइम में भी, बिकॉज इसमें इनपुट लैग नहीं देखने को मिलता था। और अगर तुम्हें इनपुट लैग नहीं देखने मिलेगा, वही सेम चीज आ जाती है कि एक इमेज का वेट करती है कि दूसरी इमेज बन जाए एलसीडी। सीआरटी क्या करता है? उसे घंटा वेट नहीं करना, वो बहुत तेज होता है, इसलिए तुरंत दूसरी इमेज को फॉर्म कर देता है, इससे कि तुम्हारे विजुअल्स भी काफी ज्यादा क्रिस्प आते हैं। तो एक बात तो तुमने एलसीडी अगर फोन या फिर मॉनिटर यूज किया होगा, तुमने देखा होगा जब चीजें ब्लैक होती है, मतलब पीसी गेम्स में मॉनिटर एकदम बंद सा हो जाता है कभी कभी ब्लैक्स में। बट ओवरऑल एक एक्सपीरियंस तुमने लिया होगा, जो स्क्रीन पर ब्लैक्स ज़्यादा होते हैं तो स्क्रीन ग्रे कलर की दिखने लगती है। और हॉरर गेम्स का तो एकदम मज़ा ही ख़राब सा हो जाता है, क्योंकि लगता है कि भाई यहाँ तो अभी भी लाइट जल रही है। तो एलसीडी कभी ट्रूली मतलब ब्लैक नहीं हो पाती, क्योंकि क्या होता है कि एलसीडी के पीछे हमेशा बैक लाइट जलती रहती है, मतलब एक लाइट जला करती है एलसीडी के पीछे। और लिक्विड क्रिस्टल क्या करते हैं? उस लाइट को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो इतना अच्छे से कवर कर नहीं पाते। और जब तक ब्राइटनेस लो नहीं होती है तब तक तुम्हें ट्रूली ब्लैक कलर नहीं देखने पड़ता। सीआरटी में क्या है? सीआरटी में हर एक पिक्सल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली में अपना कलर लूज कर देता है। वो अपना कलर को बंद कर सकता है, हर एक पिक्सल एमोलेड डिस्प्ले की तरह खुद को बंद कर सकता है। इसलिए सीआरटी के अंदर ब्लैक्स एकदम परफेक्ट लगते होंगे। और कभी कभी होता होगा जैसे तुम कोई एनीमे देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, मूवी देख रहे हो टीवी में, तो होता होगा कि ब्लैक सा होता है अचानक से, और कुछ ज़्यादा देर के लिए हुआ तुम्हें ऐसा लगने लग जाता है कि टीवी तो नहीं बंद हो गया मेरा। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीआरटी के पिक्सल्स अपने आप को एकदम बंद कर सकते हैं। और जैसे एलसीडी डिस्प्ले होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर रेजोल्यूशन होते हैं 1080 बाई 720p, मतलब बहुत सारे रेजोल्यूशंस होते हैं। तो आखिर इसमें क्या होता है इन रेजोल्यूशन से? तो इन रेजोल्यूशन से ये होता है कि जैसे मान लो कोई गेम है जो कि इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए बना है, तो वहाँ फोन इतना बड़ा है, तो क्या होगा? वो गेम फट जाएगा स्ट्रेच करने पर। और वही सीआरटी में क्या होता है? सीआरटी में कोई फिक्स रेजोल्यूशन नहीं होता, मतलब सीआरटी मल्टीपल रेजोल्यूशंस को एक साथ सपोर्ट कर सके। मानी गेम इतने बड़ी स्क्रीन के लिए बना है, बट सीआरटी तुम्हारा इतना बड़ा, नो प्रॉब्लम, सीआरटी आराम से चला लेगा उसे। तो चलो अब बात कर लेते हैं आखिर गेम्स इसमें क्रिस्प क्यों लगते हैं, इतने अच्छे गेम क्यों लगते हैं, और इवन मॉडर्न गेम्स इसके अंदर अच्छे क्यों लगते हैं। देखो पहली बात आती है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि एलसीडी एक फ्रेम को अपने पास रखता है जब तक कि दूसरा फ्रेम ना आ जाए। सीआरटी क्या करता है? सीआरटी लगातार फ्रेम्स को प्रिंट करता रहता है, उसके अंदर कोई भी डिले नहीं होता, जिससे मोशन एकदम क्लियर रहता है, मतलब ऐसे ऐसे ब्लर ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे 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 एकदम क्लियर रहता है। और वही दूसरी चीज आती है ई स्पोर्ट्स या फिर
कॉम्पिटिटिव गेम्स में। तो आखिर क्या होता है कि CRT के अंदर इनपुट लैग है ही नहीं। LCD क्या करता है, जब तुम जैसे कि आगे बढ़ने वाला बटन दबाओगे, LCD में कमांड जाएगी, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको थोड़ा सा रेंडर करेगा, थोड़ा अपने हिसाब से मतलब ऑप्टिमाइज करेगा इमेज को, तब उसे देगा। CRT में क्या होता है, एक बटन दबाया, उसे पिक्सल को मतलब कुछ भी नहीं करना, वो बस जाके डायरेक्ट इमेज बना देगा तुम्हारी बिना किसी प्रोसेसिंग के, क्योंकि ओल्ड टेक है, उसके बाद उतना दिमाग ही नहीं था, और वो डायरेक्ट प्रोसेस कर देता है, जिससे कि तुम्हें इनपुट लैग एकदम ना के बराबर देखने को मिलता है। और वही बात आती है कि हॉरर गेम बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि स्क्रीन ट्रूली ब्लैक हो जाती है। और एक और चीज आती है कि रेट्रो गेम जैसे होते हैं, तुम्हारे पिक्सलेटेड गेम होते हैं, GBA तुमने जरूर खेला होगा, पोकेमॉन के फैन हो तो कमेंट करना। तो ये सारे गेम्स क्या होते थे, अगर तुमने इन्हें फोन में एमुलेट किया होगा, तुमने देखा होगा कितना गंदे लगते हैं। और फिर अगर तुमने इसके अंदर जाके शेडर्स का यूज किया होगा, वहाँ पे एक CRT नाम का शेडर होता है, और जब तुम उसे यूज करते हो तुम्हारी स्क्रीन पे मतलब थोड़ी सी लाइंस आ जाती हैं, थोड़ा कलर ब्लीड होने लगता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा दिखने लगता है गेम। तो ये गेम CRT को अपने दिमाग में रख के बनाए थे डेवलपर्स ने, कि उस टाइम पे वही यूज होता था। तो उन लोगों ने यही किया कि CRT को अपने दिमाग में रखा कि आखिर पिक्सल्स ऐसे हैं, तो CRT पर आने पर कलर ब्लीड होगा, कहीं पर लाइंस आएगी, जिससे कि उनका गेम और भी ज्यादा सुंदर लगता था। और एक और चीज आती जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि रेजोल्यूशन फ्लेक्सिबल होते, तो डेवलपर्स को इतना सोचना नहीं होता था ऐसा गेम बनाया, ऐसा गेम बनाया, मतलब जैसा गेम बनाया वो उस पर सपोर्ट कर जाता था। तो रियल रीजन यही है, रियल रीजन कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, बल्कि इतनी सारी चीजें CRT पैटर्न लगता है जो कि मैंने अभी तुम्हें बताई हैं, जो कि तुम 100% भूल गए हो क्योंकि तुम्हारा इंस्टाग्राम वाला दिमाग है। एनीवेज चलो बात करते कि आखिर ये फेल क्यों हो गया, इसके अंदर क्या दिक्कत थी। तो उसकी मेजर डिसएडवांटेज थी, वो थी ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन। तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्या बक दिया मैंने, तो तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे पास टीवी था, तुमने देखा होगा कि टीवी का स्क्रीन मतलब आजकल के एकदम स्क्रीन जैसे फ्लैट होते हैं, नहीं वो वाला फ्लैट नहीं। तो CRT क्या होता था, वो एक्चुअली में थोड़ा सा गोल होता था इस टाइप का, तुमने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता था, जो इमेज थी वो एकदम ट्रू मतलब फ्लैट नहीं दिखती थी, बल्कि स्क्रीन इमेज थोड़ी सी ऐसे हो जाती थी, मतलब एक फोरोल सी हो जाती थी इमेज पर। कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता था और रेयरली ऐसा होता था। तो इससे कब क्या होता था, इमेज थोड़ी सी ऐसे सिलेंड्रिकल दिख सकती है अगर टीवी ज़्यादा ही घूमा हुआ है तो, बट इसका कुछ ज़्यादा डाउन साइड नहीं था। चलो मैं तुम्हें एक्चुअल डिसएडवांटेज बताता हूँ जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा रिप्लेस हो गया। तो सबसे बड़ा डाउन साइड आता है कि ये काफ़ी बड़ा था और बल्कि था, इतना मोटा सा था, और LCD इतने पतले से होते हैं। तो इसकी बात इतना बड़ा क्यों था, कि ये अपना साइज छोटा क्यों नहीं कर पाया, जैसे आजकल के LCD फोल्डेबल भी हो रहे हैं, बट CRT क्यों नहीं हो पाया। उसका मेन रीजन है उसके पीछे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन बीम। अब तुमने देखा होगा, तुमने टीवी कभी खोला हो, तुम देखो यहाँ पे कुछ होता है, देन वो इतना बड़ा होता है। तो अब तुम वो इलेक्ट्रॉन बीम को छोटे में नहीं ले सकते, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से जाएंगे, उन्हें जगह चाहिए होगी फैलने के लिए, और तुम उसे कंप्रेस कर दोगे तो वो फट जाएगा, बिल्कुल रात को रखे दूध की तरह। क्या मतलब बकवास जो के, मतलब उसे लोग कंप्रेस छोटा नहीं कर पाए, और अफवाह फैल गई थी कि भाई ये एक्सरे रेस प्रोड्यूस करता है जब जाके इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर टकराते, बट ये बहुत ही लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता था जरा सी, तो लोग इससे डरने लगे। मतलब लोग होते हैं, अफवाह फैल जाती है, डर जाते हैं। और हाँ, इसकी एक और दिक्कत ही, बहुत ज़्यादा बिजली खाता था, मतलब तुम्हारा बिजली का बिल अब पहले से ज़्यादा आता होगा, बट स्टिल ये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। अब इतना बड़ा है तो भाई पावर तो खाएगा ही, जैसे इतने मोटे लोग होते हैं। हाँ, और एक और चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता था। तुमने देखा होगा टीवी देखने बाद अगर तुमने टीवी को साइड से छू लिया, हाथ हाथ तुम्हारा ख़त्म हो जाता था। और एक और दिक्कत थी कि एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या वोल्ट ज़्यादा आना चाहिए। तो देखा होगा तुमने टीवी जैसे लाइट धीमा सा हो जाएगा, ब्लिंक करने लगता था जब वो पावर कम आता था। मतलब तुम लोगों ने सब नहीं सहा, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत बड़े हो, बट एक्चुअली में ऐसा होता था। और आखिरी चीज़ थी ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मतलब डिसएडवांटेज इतने नहीं थे, बट स्टिल एक कॉस्ट ज़्यादा आती थी वगैरह। तो यही सब था CRT के बारे में। और ये मैं नया सेटअप कैसा लग रहा है तो मुझे बता देना।